हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। सभी साथियों को गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी क्लास दोस्तों राजस्थान की बावड़ियां आज हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की जो बावड़ियां हैं, इंपॉर्टेंट जो बावड़ियां हैं वो, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा बावड़ियां भी मैं लिखवाने वाला हूं क्लास के अंदर। अगर आपने अभी तक दोस्तों, मैं लास्ट चांस दे रहा हूं, जिन्होंने आपने आपके जो प्रिंट फॉर्मेट के जो नोट्स है डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आज ही एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड कर लो। अगर वहां पर किसी भी प्रकार की दिक्कत आए कि सर डाउनलोड वगैरह नहीं होते हैं, तो आप हम मुझे दोस्तों मैसेज कर देना 8306061093 पर दोस्त। मैसेज अपने नंबर चल रहे हैं उन पे दोस्तों, ठीक है। चलिए, और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। बार बार मैं ऐसी चीजें दोस्तों, हर चीज आपको बता रहा हूँ। फिर इतनी तो दोस्तों आपके प्रयास होना ही चाहिए कि आप खुद भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता लग सके कितने लेवल के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए, तो दोस्तों राजस्थान की बावड़ियों की बात करें, तो इनमें दोस्तों बावड़ियां, यानी इसके बारे में देखा जाए, सामान्य प्रश्न की बात करें तो बावड़ियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं। यानी बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है कि बावड़ियों का शहर कौन सा है, तो बावड़ियों का शहर है बूंदी। बावड़िया बनाने वाला प्रसिद्ध कारीगर, यानी दोस्तों कोई बावड़िया जो सर्वाधिक दोस्तों आपकी प्रसिद्ध बावड़िया बनने वाला कारीगर या बनाने वाला कारीगर की बात करें, तो भीनमाल था। कहां का? जालोर का। बावड़ी बनाने वाला कारीगर कागा बावड़िया कहलाता था। और बावड़ियों का वास्तुकार कागरिया, बावड़िया जो बनाते थे ना बावड़ी कारीगर, उसे कागा बावड़िया। और जो बावड़ियों का जो वास्तुकार यानी डिजाइन बनाने वाला था, वो होता कागरिया। अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार है? 4 प्रकार आपके अलग अलग बताए गए हैं। कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी। आपकी हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध आपका शेखावाटी क्षेत्र है। और आपके जो अपने कलात्मक बावड़ियां, उनके लिए भी। बावड़ी को दोस्तों वापिका, वापी या वाव के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपके दिसंबर 2017 की बात है, तब 206 बावड़िया थी, उनके लिए अपने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था दोस्तों। सर्वप्रथम 5 रुपए का डाक टिकट दोस्तों आपके, अपने एग्जैक्ट डेट पूछे तो 29 दिसंबर दोस्तों। कब है? 29 दिसंबर को दोस्तों 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। और उस वह आपकी 6 बावड़ियां थी राजस्थान की। कितनी बावड़ियां? 6 बावड़ियां। उसके लिए आपके ये आपके टिकट जारी किया जाता है। इनमें से पहली थी चांद बावड़ी, आभानेरी दौसा। चांद बावड़ी कहां पर है? आभानेरी। और आभानेरी दौसा को डाक टिकट। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, नागर सागर कुंड बूंदी के लिए, नीम राणा बावड़ी कोटपुतली बहरोड, और पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर, और तूर का झालरा जोधपुर। इनके लिए 6 बावड़ियों के लिए 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बावड़ियों का सिरमौर, यानी बावड़ियों का सिरमौर, कुछ सिरमौर यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध बावड़ी है उनका, कहते हैं ना सिर है वो कौन सी बावड़ी कहलाती है? रानी जी की बावड़ी। यह दोस्तों क्या है? रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। ये बावड़ियों का सिरमौर है। और दोस्तों इसका निर्माण 1699 ईस्वी में महाराजा अनिरुद्ध की रानी थी लार्ड कंवर नथावती उसके द्वारा। और छोटे काशी किसे कहते हैं? बूंदी को। सर्वप्रथम चांद बावड़ी ही पढ़ेंगे। कहां पर है? आभानेरी दौसा के अंदर दोस्तों। ठीक है, रानी जी की बावड़ी अलग है। रानी जी की बावड़ी आपकी कहां पर है? बूंदी में। और आपकी चांद बावड़ी है कहां पर? आभानेरी दौसा में। उपनाम की बात करें दोस्तों, तो इसका उपनाम है आपका अपनी तिलस्मी बावड़ी या अपने तरवाली बावड़ी। निर्माण की बात करी जाए तो आपके प्रतिहार शासक निकुंभ चंद दोस्तों, निकुंभ चंद के द्वारा 8वीं सदी के अंदर निर्माण करवाया जाता है। और सबसे गहरी बावड़ी है, क्या है? राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी की बात करी जाए तो यही है। याद रखना है दोस्तों, ये आपने नोट्स में शायद नहीं है, तो गहरी बावड़ी पूछ ली जाए तो चांद बावड़ी राजस्थान की सबसे गहरी। 13 मंजिल है इसके अंदर। कितनी मंजिल? 13 मंजिल। और सीढ़ियां कितनी है? 3500 सीढ़ियां लगी हुई है। और यह दोस्तों लगभग गहरी कितनी है? 19.5 मीटर गहरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके किनारे पर जो हर्षद माता का मंदिर है, यह आपका नीचे लिखा हुआ है, हर्षद माता का मंदिर भी इसी के किनारे बना हुआ है। और 2 लघु प्रवेश द्वार है, एक अंधेरी और एक उज्जाली दोस्तों। आबानेरी बावड़ी के 2 प्रवेश द्वार कौन कौन से? अंधेरी और उज्जाली। और मंदिर की बात करें तो हर्षद माता का जो मंदिर है वो आपका बना हुआ है। और विश्व की सबसे गहरी बावड़ी, राजस्थान की भी नहीं, विश्व की सबसे गहरी बावड़ियों में से ये एक है दोस्तों।
और इस बावड़ी को तिलस्मा बावड़ी उपनाम मैंने ऊपर लिखा है, और अपने तरवाली बावड़ी। और बात करी जाए भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं इसे, भूल भुलैया बावड़ी पूछ ली जाए तो भूल भुलैया बावड़ी दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी अपनी आभानेरी दोसा वाली, क्योंकि इसकी बावड़ी में दोस्तों सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद उन्हें सीढ़ियों को पुनः बाहर नहीं आया जा सकता दोस्तों। जो आप जैसी सीढ़ियों से जाओगे ना, उस सीढ़ियों से वापस वही सेम सीढ़ियों से नहीं आ सकते, इसलिए कहते हैं आप भूल जाते हो कि कौन सी सीढ़ी से गए थे और कौन सी सीढ़ी से नहीं गए थे। और अगर आप दोस्तों एकदम तल में जाकर अगर देखोगे ना ये बावड़ी, तो ऊपर टिमटिमाते तारे दिखाई देते पड़ते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि दोस्तों सूर्य अस्त हो चुका है, इस प्रकार के ऊपर का आपको तारे दिखाई देते हैं, ऐसी भी इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और 29 दिसंबर 2017 को दोस्तों इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था 6 बावड़ियों के लिए, इसमें से ये भी आभानेरी वाली बावड़ी ये इसमें महत्वपूर्ण है। उसके बाद आती है रानी जी की बावड़ी। कहां पर है रानी जी की बावड़ी? है आपकी बूंदी में। निर्माण राव राजा थे दोस्तों अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी के अंदर दोस्तों करवाया जाता है। बावड़ियों का सिरमौर इसी को ही कहते हैं। और 3 दरवाजे हैं। बावड़ी 300 फीट लंबी है, 40 फीट चौड़ी और 200 फीट गहरी है। याद रखना, 3 दरवाजे, दरवाजे कितने? 3। और आपके 300 फीट लंबी है, अपने 40 फीट चौड़ी है और 200 फीट गहरी है। और विशेषता की बात करें, राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है और राज्य की कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस बावड़ी के किनारे के पर बात करी जाए दोस्तों, किसकी प्रतिमा लगी हुई है किनारे पर? तो किनारे पर आपके शिव और पार्वती की प्रतिमा, शिव व पार्वती की प्रतिमा आपकी लगी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिव जी की और पार्वती की प्रतिमा भी आपके सॉरी रानी जी की बावड़ी के किनारे, और इन्हीं पर भी आपके 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाता है। अब अगली बावड़ी है आपकी नीम राणा बावड़ी। और नीम राणा बावड़ी कहां पर है? नीम राणा बावड़ी है कोटपुतली बहरोड। निर्माण राजा टोडबल 18वीं सदी में दोस्तों। नीम राणा बावड़ी का निर्माण करवाने वाले कौन थे? आपको ध्यान रखना है कि को अपने राजा टोडरमल के द्वारा 18वीं सदी के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। एग्जैक्ट दोस्तों आपसे पूछा जाए ना अपनी निर्माणा बावड़ी कोटपुतली के अंदर, ये आपकी 18वीं सदी या दोस्तों आप सन पूछा जाए तो दोस्तों आपका 1689 अपने 1689 के अंदर, तो 17वीं सदी होगी ना इसमें। 17वीं सदी कर लेना दोस्तों, 17वीं सदी में यानी 1689 के अंदर। और आपकी 9 मंजिली है। विशेषता की बात करी जाए तो एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है, और इस बावड़ी के निचले भाग में तापमान 19 डिग्री कम है। अगर आप नीचे नीचे तल में चले जाओ तो वहां पर आपको ऊपर से नीचे तक 19 डिग्री के तापमान का क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। और इस बावड़ी का निर्माण अपने राव राजा टोडरमल के द्वारा करवाया जाता है दोस्तों, इसकी भी कुछ दोस्तों जानकारी मिलती है। लेकिन वैसे तो 18वीं सदी बता रहे हो ना आप? ठीक है, 1 मिनट ये चेंज करो, ठीक है। यह आपका 18वीं सदी के अंदर राव राजा टोडरमल के द्वारा, और कुछ दोस्तों जगह मिलता है 1689 के अंदर मानसी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह भी कथन आपको कुछ जगह हमें एनसीईआरटी के अंदर ये भी है और दोनों ही है, इसलिए दोस्तों दोनों पर्सन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी जाएंगे तो क्वेश्चन डिलीट होगा, दोनों ऑप्शन साथ में आते हैं तो, ठीक है ना। तो आप मानसी याद रखना 1689 के अंदर और 18वीं सदी के अंदर राजा टोडरमल दोस्तों, ठीक है। चलो अगली है नौलखा या नवलखा बावड़ी। नौलखा या नवलखा बावड़ी की बात करी जाए, ये भी कहां पर है? आपके डूंगरपुर। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर बनी हुई है, जिसे दोस्तों 1602 अपने 1602 में आस्करण की पत्नी थी ताराबाई। यहाँ पर प्रेमल देवी मिलता है और ताराबाई इसका उपनाम है दोस्तों, ठीक है ना। 1 मिनट, प्रेमल देवी, और यह इसका नाम आपको देखने को मिलता है ताराबाई। इन्हीं के नाम पर आपका ये इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। वास्तुकार की बात करें तो लीलाधर, और इस बावड़ी में शिव पार्वती की भी प्रतिमा आपकी लगी हुई है। शिव पार्वती की दोस्तों आपके रानी जी की बावड़ी के अंदर भी थी, नौलखा या नवलखा बावड़ी के अंदर भी आपको मिलती है। और निर्माण अपने राजा आस्करण के पत्नी प्रेमल दे या ताराबाई के द्वारा 1586 से लेकर 1602 तक। अगली है लोहिनी बावड़ी। और लोहिनी की बावड़ी की बात करी जाए, कहां पर है लोहिनी बावड़ी?
ये आपकी बसंतगढ़, और बसंतगढ़ कहां पर है? सिरोही के अंदर। चलिए, और निर्माण चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की पत्नी लोहिनी के द्वारा करवाया जाता है, इस कारण ही इसका नाम लोहिनी बावड़ी पड़ता है। उपनाम की बात करें, सपनों में बनी बावड़ी, ऐसा कहा जाता है कि सपनों के माध्यम से यह बावड़ी बनती है, और राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ियों में से बावड़ी यह एक है। कि राजस्थान में अगर बात करी जाए ना पुरानी बावड़ी, तो यही है आपकी लोहिनी बावड़ी। निर्माण लोहिनी, और किसके द्वारा? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ की क्या थी, सॉरी सेकंड की क्या थी? पत्नी थी। इनके द्वारा करवाया जाता है। यह आपकी बसंतगढ़ सिरोही। अगला, पन्ना मिन्ना की बावड़ी, ये भी आपको याद रखनी है। कहा है? जयगढ़ दुर्ग के पास जयपुर में बनी हुई है आपके पन्ना मिन्ना की बावड़ी। 6 नंबर बावड़ी याद रखिएगा, पन्ना मिन्ना की बावड़ी आपके जयगढ़ दुर्ग, और जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? आपके जयपुर में, उसी के पास आपकी यह बावड़ी बनी हुई है। उसके बाद आगे बात करी जाए, इस पर भी डाक टिकट जारी होता है 16 दिसंबर 2017 को। अद्भुत आकार की सीढ़ियां, अष्टभुजा किनारों व बरामदों के लिए प्रसिद्ध, इसकी अष्टभुजा समान है, अद्भुत प्रकार की सीढ़ियां इसके अंदर लगी हुई है। और रानिया की बावड़ी कहां पर है? जयपुर में। सॉरी, खानिया 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 की बावड़ी कहां पर है? जयपुर में। जिस पर 9 सितंबर 2002 के अंदर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का शुभारंभ होता है। यह भी ध्यान रखना, इंदिरा गांधी शहरी अपने रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कहां से होता है? तो खानिया की बावड़ी जयपुर से। उसके बाद आती है कोडम देसर बावड़ी, और कोडम देसर बावड़ी कहां पर है? आपकी बीकानेर में। और बीकानेर के अंदर है कोडम देसर बावड़ी, और इसका निर्माण अपने राव रणमल की पत्नी थी कोडम दे। किसके द्वारा? राव रणमल की पत्नी कोडम दे, इनके द्वारा बीकानेर के अंदर इस बावड़ी का निर्माण करवाते हैं। और विशेषता की बात करी जाए तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे, अगर आपसे पश्चिमी राजस्थान की पूछ ली जाए सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी है, तो यही है आपकी अपने कोडम देसर बावड़ी। और निर्माण अपने रणमल की पत्नी थी कोडम दे, उनके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद आती है आपकी भांडारोज की बावड़ी, और भांडारोज की बावड़ी भांडारोज गांव दौसा के अंदर है। निर्माण कुंभाणी शासक दीप सिंह व दौलत सिंह 1789 ईस्वी के अंदर करवाते हैं। एक तो था कुंभाणी शासक दीप सिंह व दौलत सिंह। और प्राचीन शिल्प कला का सुंदर उदाहरण, अगर प्राचीन जो शिल्प कला है उसका उदाहरण देखने का, एग्जाम्पल देखने की बात करें, तो दोस्तों आपके जो भंडारोज बावड़ी है इसी के अंदर आपका मिलता है। और आपसे बात करी जाए ये कितने मंजिली है, तो 5 मंजिली क्या बावड़ी है ये, 5 मंजिली। उसके बाद आपकी अगले बावड़ी, राजस्थान के प्रमुख मंदिर आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें, मैं एक स्लाइड अदर खोल लेता हूं दोस्तों, उसके अंदर आप नोट्स के अंदर भी ऐड कर लेना, ठीक है। मैं अलग स्लाइड खोल के कुछ बावड़ियां इसके अंदर नोट्स के अंदर नहीं है दोस्तों, वो लिखवा देता हूं, ताकि आपको भी ऐसा प्रतीत ना हो कि सर ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई दोस्तों, ठीक है। एक बार खुलने दो सॉफ्टवेयर को, थोड़ा सा दोस्तों टाइम लग रहा है, चलिए खुल जाए सॉफ्टवेयर पूर्ण तरीके से सॉफ्टवेयर खुल जाए। उसके बाद आपको कुछ बावड़ियां लिखवा देता हूं। सबसे पहली बावड़ी लिखो आपकी कौन सी? चांद बावड़ी। ये भी आपको नहीं लिखवाई है, क्या दिक्कत कर गया है? सॉफ्टवेयर पूरा खुल रहा है क्या? चांद बावड़ी, चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी कहां पर है? चांद बावड़ी है आपकी जोधपुर में। ये लिखो, नोट्स के अंदर लिख लेना, नीचे एक्स्ट्रा चीजें हैं ये। चांद बावड़ी जोधपुर में। और निर्माण अपने राव जोधा की रानी थी, किसकी? जोधा की रानी। और जोधा की रानी कौन थी? जोधा की रानी थी आपकी चांद कंवर। चांद कंवर के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, चांद कंवर के द्वारा निर्माण। और आपके जो बावड़ियों को चौहान बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो चांद कंवर है ना, ये सोनगरा चौहान वंश की थी। किसकी? सोनगरा चौहान थे, उस वंश की थी। इस बावड़ी को इसलिए चौहान बावड़ी कहते हैं। दूसरी बावड़ी और आपके लिखो, नौलखा बावड़ी मैंने लिखवा थी। एक बावड़ी थी मेड़तानी बावड़ी दोस्तों, कौन सी? मेड़तानी बावड़ी। ये कुछ नोट्स में चीजें नहीं है, एक्स्ट्रा पेज ले लेना दोस्तों, यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है ना। मेड़तानी बावड़ी, क्योंकि कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर और आप भूल जाओगे। मेड़तानी बावड़ी, और मेड़तानी बावड़ी है झुंझुनू के अंदर। कहां पर है? झुंझुनू में। और ये इसका निर्माण 18वीं सदी के अंदर करवाया जाता है, 18वीं सदी के अंदर। और किसके द्वारा? बख्त कंवर ने करवाया था। अपने निर्माण बख्त कंवर थी दोस्तों, उसका पति कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, शार्दुल सिंह।
शार्दुल सी, शार्दुल सी के लिए। और निर्माण करवाने वाले कौन थे आपके, अपने पत्नी थी आपके बख्त कंवर। एक ये आपने याद रखना, लवान बावड़ी, तीसरी बावड़ी है लवान बावड़ी। और लवान बावड़ी कहां पर है, लवान बावड़ी है आपकी, ये आपकी है लवान बावड़ी दौसा के अंदर। और इसे कहते हैं डाकनिया बावड़ी। अगर डाकनिया बावड़ी को पूछ लिया जाए आपसे, डाकनिया बावड़ी कहां पर है, तो डाकनिया बावड़ी है आपकी लवान बावड़ी को कहते हैं, और दौसा के अंदर आपकी बनी हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगली बावड़ी यहां पर लिखो आप। उसके बाद आपकी कौन सी बची, रानी जी की लिखवा दी, भंवल देव बावड़ी। ठीक है, चौथी है जो भी आप लिख लेना, बहावल देव, बहावल देवी बावड़ी, बहावल देवी बावड़ी बूंदी के अंदर। ये आपको ध्यान रखनी है। बहावसी की पत्नी थी बहावल देवी, उनके द्वारा दोस्तों। ठीक है, पांचवी, त्रिमुखी बावड़ी नहीं लिखवाई है शायद, त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी की बात कर ली जाए तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण आपके 1652 से लेकर 1680 तक होता है। और ये कहां पर है, उदयपुर में। त्रिमुखी बावड़ी कहां पर है, उदयपुर में। और अपने रानी थी दोस्तों रामसरदे, किसकी, महाराणा राज सिंह की रानी थी अपनी रामसरदे, उनके द्वारा करवाया जाता है, रामसरदे के द्वारा, रामसरदे के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ आपकी बावड़ियां थी वो लिखवा दी दोस्तों। अनारकली की बावड़ी और लिख लो, अनारकली की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, ये भी साथ में लिख लेना। अनारकली की बावड़ी कहां पर है, बूंदी के अंदर। और कौन सी बच गई आप बता दो दोस्तों, जो भी आपको लगे तो बता देना। ये इतनी है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों बावड़िया बहुत है। आपकी मांझी की बावड़ी पूछ ले, आमेर जयपुर में है। और चूरी अपने चुल्ली बावड़ी पूछ ले तो जमुआ रामगढ़ के अंदर है। चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर अपने जयपुर में है। बिनोता की बावड़ी प्रतापगढ़ शायद अपने सादरी प्रतापगढ़ में है। और खातन की बावड़ी चित्तौड़ में, गोसुंडा बावड़ी चित्तौड़ में, गोमुख कुंड चित्तौड़ में, सूर्य कुंड चित्तौड़ में, गंगोद बेद कुंड आहड़ उदयपुर में, पनराय जी की बावड़ी जोधपुर में, सुगंधा बावड़ी जोधपुर में। ये बावड़ियां तो वैसे बहुत है। सोनगिरी बावड़ी खंडेला सीकर में, जागरा की बावड़ी सीकर में, खेतान की बावड़ी झुंझुनू में, तुलसान की बावड़ी झुंझुनू में, चेतन दास की बावड़ी झुंझुनू में, साई बावड़ी धौलपुर में, और औस्त जी की बावड़ी शाहबाद बारा में, और राजा रानी की बावड़ी बारा में, तपसी बावड़ी शाहबाद बारा में, परचा बावड़ी रोनीचा जैसलमेर, अनारा बावड़ी जोधपुर में, रघुनाथ बावड़ी जोधपुर में, पांचवा मंजिसा बावड़ी जोधपुर में, और उमेद सागर पूतले 12 में, बनेटी बावड़ी 12 में, बुद्ध सागर टोंक में, माधो सागर दौसा में, डिग्गी तालाब अजमेर में, मोड़ोती अजमेर में, तालाब साई धौलपुर में, हरिश्चंद्र अपने सागर झालावाड़ में। ये तो दोस्तों आप वैसे तो ज्यादातर बावड़ियां हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट बावड़ियां थी वो मैंने लिखवा दी। ठीक है, जल्दी से आप नोट डाउन करो, जल्दी से स्टूडेंट सभी, और क्लास को लाइक जरूर करना।